हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी। आज हम फिर से बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 की। जो हमारे पास पेपर है आज का वो है 24 अगस्त 2017 का, शिफ्ट नंबर 11 का, मतलब कि 9 बजे का पेपर। इसमें आज हम बात करेंगे कुछ जीएस के क्वेश्चन, उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट, जिससे हमें कुछ हेल्प हो पाए जो हमें आने वाले कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, इन विच स्टेट इज़ द डिगबोई और रिफाइनरी लोकेटेड, मतलब कि किस राज्य में डिगबोई तेल शोधन रिफाइनरी कारखाना स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असम। असम जो है, असम में जो डिगबोई कारखाना है वो स्थित है। ये हमारे पास लगभग 901 मतलब 1901 से यहाँ पर ये कारखाना स्थापित किया गया था और ये ऑयल रिफाइनरी के कार्य चालू है। ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी में से एक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप हमेशा इसको याद रखिए। जो डिगबोई जगह है ये कहाँ पर है, एक असम में है, और ये तेल शोधन रिफाइनरी कारखाना भी असम में ही लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है। हमारे ऑप्शन हैं सुमित्रा महाजन, तंबू दुरई, मुख्तार अब्बास नकवी, पीजे कुरियन। ये 2017 का पेपर है, तो इसके अनुसार तो जो आंसर होगा वो होगा ही। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें कि 2021 में कौन है, तो 2021 में जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं उनका पद अभी वैकेंट है, मतलब कि खाली है, अभी भी कोई पर इनको नियुक्ति नहीं दी गई। परंतु अगर हम इसमें अगर देखी जाए तो अगर और चीज़ों के बारे में कि राज्यसभा में और लोकसभा में अभी वर्तमान में कौन है, तो अगर देखे जाए तो राज्यसभा में जो हमारे सभापति हैं, सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं होते हैं, वो हमारे कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं। उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण जी हैं। महासचिव हैं वो देश दीपक वर्मा हैं। और जो नेता विपक्ष हैं, नेता विपक्ष मतलब जो कांग्रेस से है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये हमारे राज्यसभा के जो कुछ वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी एक सूची है। इसमें आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि जो हमारे सभापति हैं वो वेंकैया नायडू जी हैं, उपसभापति हैं हरिवंश नारायण जी हैं, महासचिव हैं ये देश दीपक वर्मा हैं, और जो नेता विपक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अब हम लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, और जो महासचिव हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह, और नेता विपक्ष हैं सुधीर रंजन चौधरी। और अगर नेता सत्तापक्ष की बात करें तो नेता सत्तापक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में नेता सत्तापक्ष की कमान संभाले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब कृषि और कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अभी के हिसाब से हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वो अभी वर्तमान में हमारे कृषि का एवं कल्याण विकास के केंद्र मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 12th साउथ एशियन गेम्स हेल्ड इन फरवरी 2016। मतलब फरवरी 2016 में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। पहले हम देख लेते हैं कि जो साउथ एशियन गेम्स हैं ये स्टार्ट कब हुए थे। जो साउथ एशियन गेम्स है, अगर उनकी स्थापना की बात की जाती तो उनकी स्थापना कब हुई थी, ये हमसे कभी कोई पूछ लेता तो 1984 में साउथ एशियन गेम्स की स्थापना की गई। तो ये कहाँ की गई थी, ये की गई थी नेपाल के काठमांडू शहर में। तो नेपाल का जो एक शहर है काठमांडू, वहाँ से स्थापना की। इसका मुख्यालय भी हमें नेपाल में ही देखने को मिलता है, मतलब वहीं पे लोकेटेड है। और अगर हम बात करते हैं इसमें ये कितने अंतराल पे होता है, तो ये हर 4 साल के अंतराल पे, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं ये भी हर 4 साल के अंतराल पे होता है। अभी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के अनुसार, लेकिन अब अगर आंसर अभी के अनुसार देखेंगे तो अगर अभी देखे जाए तो अभी हुआ था ये 2019 में। 2019 में ये कहाँ हुआ था, ये भी अभी 2019 में भी काठमांडू में ही हुआ था वर्तमान। अगर इसमें भारत की स्थिति देखें तो भारत ने इसमें गोल्ड, मतलब कि इसमें अगर देखी जाए भारत ने इसमें गोल्ड जीते थे। गोल्ड हमारे थे टोटल 174 गोल्ड थे, और सिल्वर की बात की जाए तो 93 सिल्वर थे, ब्रॉन्ज 45 ब्रॉन्ज थे। मतलब टोटल 312 मेडल्स हैं जो भारत ने अपने नाम किए थे। और अगर हम इससे पूछ लिया जाता है कि 2023 का जो होने वाला साउथ एशियन गेम्स है वो कहाँ पर होगा, तो ये होगा पाकिस्तान के लाहौर शहर में। अगर हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी साउथ एशियंस कंट्री हैं जो इसमें भाग लेती हैं, तो इसमें भाग लेने वाली कंट्रीज़ की एक लिस्ट है, जो आप लिख लीजिएगा कि पहली है एक इंडिया, सेकंड है नेपाल, थर्ड है श्रीलंका, फिर है पाकिस्तान, और फिर है बांग्लादेश, मालदीव और भूटान। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो साउथ एशियन गेम्स खेलती हैं और इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्ट्स करती हैं और साउथ एशियन में गेम्स खेलती हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है अर्जुन, इनमें से कोई नहीं, ज्ञानपीठ और जमनालाल बजाज। तो हमारे सभी ऑप्शन से आपको एक बार लग ही गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जो है वो है अर्जुन अवार्ड। मतलब कि जो अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाता है भारत के तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी को, जिसमें हमारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी रहते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी रहते हैं, और जो भी बॉक्स और गोल्फ के कुछ खिलाड़ीज़ हैं। जैसे अब अगर बात की जाए 2019 या 20 में जिन खिलाड़ियों को ये दिया गया है, उसमें से ईशांत शर्मा हैं, अदिति अशोक है जिनको गोल्फ में मिला, लवलीना है इनको बॉक्सिंग में दिया गया है। तो अर्जुन काफ़ी बड़ी लिस्ट है, एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि क्रिकेट में किसे दिया गया, तो क्रिकेट के लिए काफ़ी फेमस है, तो ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड 2019-20 के लिए इनको मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर हम इसकी बात करें कि ये कब दिया जाता है तो या कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1961, मतलब 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसमें पुरस्कृत राशि के रूप में दिया जाने वाला प्राइज़ मनी है वो है 5 लाख रुपये, मतलब 5 लाख रुपये पर पर्सन, 5 लाख रुपये पर पर्सन पर खिलाड़ी, मान लीजिए पर खिलाड़ी को इसमें दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर वन द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2017, मतलब किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता है। तो इसका अगर हम बात करें अभी की 2019 या 20 की बात करें, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर सीएट के अनुसार जीता है। ये बीसीसीआई या जो अवार्ड देते हैं या फिर आईसीसी जो अवार्ड देते हैं उससे कुछ अलग हटके ये सीएट होती है। सीएट क्रिकेट रेटिंग के अनुसार 2019 से 20 की बात करते हैं तो ये अवार्ड जीतने वाले ये कौन है, विराट कोहली हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट के कप्तान हैं वर्तमान में। इन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2017, मतलब किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान दिया गया था। हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स होता है ये होता क्या बेसिकली, तो बेसिकली ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें गवर्नमेंट, मतलब जिस राज्य की जो गवर्नमेंट है उसका शासन सुशासन कैसा है, इस बेस पे ये भारत की जो सरकार है पब्लिक अफेयर्स वो इसमें इंडेक्स या सूचकांक है उसको निर्धारित करती है और देखती है कि कौन सी सरकार किस बेसिस पे वहाँ पे कार्य कर रही है और कैसा कार्य करे, इस पे उसकी रैंक निर्धारित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 2017 के अनुसार केरल है। और 2020-21 की बात की जाए 2020-21 में भी केरल राज्य ही पहले स्थान पर बना हुआ है। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में सबसे नीचे पायदान पर है वो है उत्तर प्रदेश। वर्तमान में अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। अगर किसी सरकार की देखी जाए कि परफॉर्मेंस कैसी है वो, तो उसके 3 बेस ऑफ परफॉर्मेंस मतलब बात करते हैं, मतलब इसके स्तंभ होते हैं। मेन चीज़ क्या देखी जाती है किसी सरकार में, वो सरकार में देखी जाती है कि वो कितनी न्यायसम्मत है, कितना विकासशील है या फिर कितनी स्थिर है। अगर वो तीनों पहलुओं पर अगर उचित कार्य कर रही है तो उसी में उसको इंडेक्स में उसको पॉइंट्स मिलते हैं और एक पूरी वरीयता सूची बनाई जाती है। तो इसमें जो केरल राज्य है, केरल राज्य इसमें तीनों चीज़ें देखी गई हैं। तो अगर कभी पूछ लेता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में किन किन चीज़ों को देखा जाता है, तो इसमें मेनली 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से इसमें देखा जाता है। तो एक न्यायसम्मत विकास, उसमें विकास कितना है, ग्रोथ कितना है, न्यायसम्मत मतलब है कि नहीं है, इक्विटी रखती है कि नहीं रखती है, ग्रोथ रखती है कि नहीं रखती है, सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता रखती है कोई गवर्नमेंट कि नहीं रखती है। तो इस 3 बेसिस पे पब्लिक अफेयर इसमें सूचकांक निर्धारित करती है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, केरल, जो 2017 में भी था और 2020 में भी था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बंजार नदी परियोजना। बंजार नदी परियोजना किस घाटी में, मतलब बंजार नदी रिवर प्रोजेक्ट इज इन वेसन। तो हमारे पास ऑप्शन नर्मदा, यमुना, चंबल, गंगा। तो हम पहले ही जान लेते हैं अगर बंजार नदी कहाँ से निकलती है, तो बंजार नदी राजगंज गांव है छत्तीसगढ़, वहाँ से निकलती है। और इसका राइट आंसर वैसे नर्मदा है। तो एक सहायक नदी भी है नर्मदा की और ये नर्मदा बेसिन में बहती है। और ये अगर बात करें कि निकलने का, जैसे बात करें तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है, वहाँ से निकलती है, मंडला बालाघाट क्षेत्र में जाके नर्मदा में मिलती है। और ये बेसिकली कहाँ पर आ जाएगी, एमपी में भी आती है, एमपी में भी बहती है, इसलिए ये नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट का एक पार्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा नर्मदा बेसिन। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, वेयर इज नेकचंद रॉक गार्डन लोकेटेड। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो चंडीगढ़, जमशेदपुर, रांची, दार्जिलिंग। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो होगा इसका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक हमारे रॉक आर्टिस्ट है, मतलब कि जो पत्थर शिलाएँ होती हैं उससे मूर्ति बनाने का जो कार्य करते हैं वो उनके सम्मान में ये एक पद्मश्री अवार्ड भी हैं इनको मिल चुका है। और ये इनका पूरा नाम था नेकचंद सैनी। जो नेकचंद सैनी जी हैं, नेकचंद
आप एक बार याद कर लीजिए। नेकचंद सैनी जी हैं, ये इन्हीं के सम्मान में एक गार्डन स्थापित किया गया। इनके द्वारा बनाए गए स्कल्पचर, मतलब कि ऐसा होता है कि जो स्टोन होता है उनसे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, या फिर स्कल्पचर कुछ ऐसे मतलब फेसेस बनाए जाते हैं, या पत्थर का यूज़ करके उनको तराशने का कार्य करके सिंगल जो स्टोन होते हैं उनसे मूर्तियाँ बनाने का कार्य होता है। वो पूरे स्कल्पचर पूरे गार्डन से हैं, इसलिए इस चंडीगढ़ में काफ़ी फेमस भी है ये। तो हमारे पास ये अगर क्वेश्चन पूछा है नेकचंद गार्डन कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर कहाँ पर हो जाएगा, चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वामित्र प्रकाश किसे दिया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है शारीरिक प्रशिक्षक, खिलाड़ी, क्रीड़ा प्रशासक और कोच। तो इसका शायद आप सभी को पता होगा कि जो कोच हैं, खिलाड़ियों के जो कोच हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। विश्वामित्र भी हमारे पता ही होगा कि काफ़ी फेमस गुरु भी हैं, रह चुके हैं हिंदुत्व में, तो उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है। और जो कोचेस हैं जो अपने छात्रों को अच्छी कोचिंग देते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल या रजत पदक या किसी ऐसा अवार्ड, किसी मेडल जितवाते हैं, तो उसमें कोचों की काफ़ी अहम भूमिका देखी गई है और काफ़ी अच्छी है। तो इसे ये एक विश्वामित्र पुरस्कार ये एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर इसमें लोकेशन की मतलब कब स्थापित किया गया था इसके में भी देख लेते हैं अपन एक बार। तो ये 1994, मतलब कि 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कोचेस को दिए जाने वाली राशि है वो है 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपीज़ इसमें कोचेस को एज अ अवार्ड दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द टर्म द एसिस इज लोकेटेड विद, द शब्द एसिस किससे संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी। तो ज़्यादातर आपने सुना होगा जब क्रिकेट में ही एसिस सीरीज़ होती है जो इन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्लस इंग्लैंड, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो खेली जाने वाली सीरीज़ है उसका नाम है एसिस। तो ये एसिस शब्द किससे जुड़ा जाएगा, क्रिकेट से। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल कनेक्टेड टू, भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग किसको जोड़ती है। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हावड़ा कोलकाता। मतलब जी हावड़ा कोलकाता के नीचे एक टनल बनाई गई है जिसका कार्य 2019 में पूर्ण होने का पूरा चांसेस हैं। शायद अभी तक चालू हो भी गई हो, इस कार्य की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये पानी के नीचे बनाने वाले टनल जी। अगर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस नदी पर बनाई गई है, तो किस नदी पर बनाई गई, हुगली जो नदी है वो, ये कोलकाता की एक नदी है हुगली, इस पर ये टनल बनाई गई है। ये अंडर वाटर टनल है, इसमें मेट्रो निकालने का काम कर रहा जा रहा है। इसमें करीबन 27 किलोमीटर्स का एक टनल बनाई गई है जिसमें मेट्रो ट्रेन है वो निकाली जाएगी वहाँ से। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हावड़ा और कोलकाता। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सभी को पता होगा 1913 में, 1913 में हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में साहित्य का एक नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं, अगर हम सर्च करेंगे तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता थे, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ये अवार्ड चालू हुआ था 1901 से। 1901 से ये अवार्ड चालू हुआ था और ये 1913 में जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्हें जीता है। हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्होंने भी अवार्ड जीता है। अमर्त्य सेन ने भी जीता है, सीवी रमन ने भी जीता है। परंतु अगर इसमें हमसे पहली बार पूछ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर वर्तमान में अगर जो बात की जाए तो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया। हमारे पास ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार। तो आप सभी को पता होगा जो हमारे पास राष्ट्रपति जी हैं 14 नंबर के वो कौन है, रामनाथ कोविंद, जो 2017 से भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। 2017 से 25 जुलाई इनको शपथ ली थी, 25 जुलाई 2017 से ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 68 रिपब्लिक डे परेड 2017। 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र परेड के मुख्य कौन थे। तो ये तो पुराना है, अगर हमसे नया कुछ पूछा जाता है तो ये नया कौन है। तो 2021 है उसमें तो कोरोना के कारण कोई भी नहीं आया, क्योंकि अगर कोरोना नहीं होता तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन वो आने वाले थे, परंतु ये कोरोना के कारण वो नहीं आ पाए। अगर हम बात करते हैं 2020 में कौन आया था, तो 2020 की बात करें तो जेरे बोल्सोनारो, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ये हमारे चीफ गेस्ट थे, जो गणतंत्र परेड हुई थी उसमें हमारे ये चीफ गेस्ट थे। उनका नाम क्या है, जेयर
बोल्सोनारो, एक बार याद कीजिएगा, बोल्सोनारो ये ब्राज़ील राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे 2020 में। 2021 में कोरोना के कारण कोई भी अतिथि नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इससे किससे संबंधित। हमारे ऑप्शन है सितार, शहनाई, तबला, सरोद। तो आप सभी को पता होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित थे। तो अगर हम कभी कभी और भी लोगों के बारे में पूछ लेता है तो हमारे कुछ और लोगों के बारे में आप लिख लीजिए। जाकिर हुसैन जी हैं, वो एक तबला वादक हैं, तबला से रिलेटेड हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी से रिलेटेड हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, सरोद से रिलेटेड हैं। अली अकबर खां ये भी एक क्लासिकल सॉन्ग और सरोद वादक से रिलेटेड हैं। तो अगर ये चीज़ हमसे कभी कभी सिर्फ ज़रूरी नहीं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछे, को हमारे पास और भी जो लोग हैं फेमस लोग हैं उनके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जाकिर हुसैन है वो तबला वादक, तबला से रिलेटेड है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड हैं। अमजद अली खां सरोद वादक, सरोद से रिलेटेड हैं। अली अकबर खां ये भी एक सरोद वादक हैं और सरोद से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द हेरिटेज साइट्स अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इज द, यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है। हमारे ऑप्शन है उज्जैन में केदारनाथ मंदिर, भोजपुर, मांडू में जहाज मंदिर और खजुराहो इसमारत। तो आप सभी को पता होगा जो खजुराहो गए हैं कि वो यूनेस्को के अंडर में हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारे क्वेश्चन ये सारे जीएस वाले सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी अगले वाले क्वेश्चन में। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या फिर मुझे कुछ और चीज़ें इसमें डालनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जो नेक्स्ट कांस्टेबल के रिलेटेड क्वेश्चन में देखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।